नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको विजया एकादशी या फागुन कृष्ण एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन महीने में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। जो भी भक्त इस दिन विजया एकादशी का व्रत रखता है और व्रत कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा विजया एकादशी का उपवास करने वाले भक्तों के सभी कष्ट वो दूर कर देते हैं। उन पर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आने देते। इसके अलावा आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें चारों ओर से शत्रुओं से आप घिरे हो, आपका विजय होना संभव ना हो, उस समय आप विजया एकादशी का व्रत करें और व्रत कथा सुनें। विजया एकादशी का व्रत आपको हर कार्य में सफलता व विजय दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए अब सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझसे माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का बहुत ही अच्छे व सरल रूप में वर्णन किया है। तो हे प्रभु, आप स्वदेज, जरायुज, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के बारे में भी बताएं। इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, फागुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त विजया एकादशी का उपवास करते हैं उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस एकादशी के दिन विजया एकादशी की कथा को पढ़ना व सुनना मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम होता है। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें आप चारों ओर से संकटों से घिरे हुए हो और चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हो, आपका विजय होना संभव ना हो, उस समय विजया एकादशी का व्रत आपको हर संकट में, हर कार्य में विजयी बनाने की क्षमता रखता है। अब मैं तुमको इसके संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक बार भगवान नारद जी ने इस जगत के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी से कहा कि हे विष्णु, आप मुझसे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी के व्रत के बारे में कहिए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से सभी के पापों का नाश हो जाता है। विजया एकादशी की इस विधि के बारे में मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। विजया एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करना जातक को किसी भी परिस्थिति में विजयी बना सकता है। त्रेता युग के समय भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए जब वनवास में जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी तथा उनकी धर्मपत्नी माता सीता के साथ पंचवटी वन की ओर निकल पड़े तथा वहीं पर वो निवास करने लगे। उसी समय दुष्ट रावण ने माता सीता का छल से हरण कर लिया। इसकी सूचना जब भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी को ज्ञात हुई तो ये अत्यंत व्याकुल हो गए और व्याकुलता के साथ माता सीता की खोज करने लगे। माता सीता की खोज करते हुए उन्हें मार्ग में जटायु मरणासन्न की स्थिति में मिले। जटायु जी ने उन्हें सीता माता का संपूर्ण वृत्तांत बता दिया तथा अंत में स्वर्गलोक पधार गए। जटायु के कहे अनुसार भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचे तथा उनसे मित्रता की। सुग्रीव की सहायता से भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का भी वध किया। इसके पश्चात हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को प्रभु श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता तथा अन्य बातों के बारे में बताया। वहां से लौटने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को संपूर्ण समाचार दे दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव तथा उनकी संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान श्री राम किनारे पर पहुंचे तो वहां पर मगरमच्छों से युक्त एक अनंत सागर को उन्होंने देखा।
उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस सागर को किस प्रकार पार कर सकेंगे। इस पर लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भ्राता, आप आदि पुरुष हैं व आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप पर ऋषि वाग्दालभ्य रहते हैं। इस संदर्भ में वे हमारी सहायता अवश्य ही करेंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री राम मुनि वाग्दालभ्य के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनके समीप जा बैठे। इसके पश्चात मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। इस पर भगवान श्री राम उनसे कहने लगे कि हे परमात्मा, मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ राक्षसों के अंत के लिए लंका जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई मार्ग बताएं। मैं इस कारणवश आपके पास आया हूँ। इस पर ऋषि वाग्दालभ्य ने कहा कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक उसका व्रत करने से आपको निश्चय ही विजय की प्राप्ति होगी तथा ये आपको समुद्र पार करने में अवश्य ही सहायता करेगा। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर तथा 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर सतनजा तथा जौ रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर नैवेद्य, धूप, दीप आदि जलाकर नारियल इत्यादि से भगवान श्री नारायण की पूजा करें। इसके पश्चात उस मूर्ति के सामने बैठकर ही अपना संपूर्ण दिन व्यतीत करें। रात्रि में भी जागरण करें। अगले दिन नित्य कार्यों से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सभी सेनापतियों के साथ करते हैं तो आप युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम ने ऋषि वाग्दालभ्य के कहे अनुसार इस व्रत को किया व व्रत को करने के प्रभाव से युद्ध में विजय भी प्राप्त की। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।